आवारगी मैं तेरी, हम बन गए दीवाना, तुझे चाहने में इतना, हम बन गए दीवाना। नजरें हमेशा तुझे ढूंढे है हमारी, एक पल भी ना चैन हमको, ये जिंदगी हमारी तेरे बिना बेहाल है, बेख्वाहिशे बेजार है, तेरी दीवानगी में बस हम कुछ अधूरे से हैं। नमस्कार श्रोतागणों, फिर से एक बार आपकी रीत आई है आपके साथ अपनी जज्बात की सीरीज बांटने के लिए। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था अपने फ्रेंड केस की स्टोरी के बारे में। भाई सच में लोग दीवाने बन जाते हैं जब कभी किसी के साथ रिश्ते में आ जाते हैं। कहते हैं हमें कोई क्या कहते हैं उसे, हाँ, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर इतना सीरियस रिलेशन नहीं है हमारा, लेकिन जो जज्बात है ना वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेते हैं। कल ही बात है, मैंने अपने के दोस्त से कहा मुझे पेन मिलेगा। ऐसा मैंने 3 बार उससे कहा कि प्लीज़ अरे पेन दे देना, अरे पेन दे। फिर मैंने तीसरी बार सोचा कि मैं इतने देर से इसे आवाज़ लगा रही हूँ, भाई मुझे पेन क्यों नहीं दे रहा है। फिर मैंने अपनी नज़रों को उसके पास दौड़ाया तो देखा बंदा अपनी बंदी के साथ लगा हुआ था फ़ोन पे, बातें कर रहा था। कुछ गलत मीनिंग मत लीजिएगा, बातें कर रहा था उससे और बहुत हंस के बातें कर रहा था। पूरा उसमें ऐसे कहे कि जैसे पानी में शक्कर मिल गई थी, इतनी मिठास से। हाय, उसी से मुझे याद आया, वो आपने ऐड देखी है वो कैडबरी वाली, जो एक बार खाए उसमें गुम हो जाए, फिर चाहे आसपास कुछ भी हो जाए। ज़रूर उस एडवर्टाइज की जिसने बनाई होगी वो बंदा भी उस वक्त प्यार में ही होगा और उसके उस प्यार का नतीजा वो एडवर्टाइजमेंट होगी, और जिसे आज भी हम लोग अलग अलग तरीके से उसे कैडबरी को खाते हुए गुम हो जाते हैं। सो अब हमारे फ्रेंड का हाल कुछ ऐसा है कि उसके भी जज्बात हमें दिख रहे। हाँ, वो मानेगा या नहीं ये तो आगे चल के ही पता चलेगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि वो अपने उस बंदी के चक्कर में पूरा के पूरा दीवाना हो गया है इन दीवानों की हालत पता नहीं, भगवान ही बचाए इन्हें। चलिए, चलती रहेंगी हमारे उस दीवाने की स्टोरी ऐसे ही। वैसे कहानी पे चलते हैं। हमारी रिधिमा रिधिमा वॉशरूम में खड़ी थी और बस हमारी शान की यादें उसके दिमाग में चल रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी उन यादों को और शान को अपने दिल दिमाग से झटकने की, लेकिन वो कहते हैं ना भाई, हमारे दिमाग की जो सोच है और हमारे दिल में जो बेचैनी है उसे हम कंट्रोल कर नहीं सकते। मैंने भी एक बार की थी पर नहीं हुई, तो वही करने की कोशिश हमारी रिधिमा कर रही थी। वो वॉशरूम में जो उसके सामने आईना था, आईना नहीं कह सकते, कांच, जिस पे जब ठंडी पड़ती है तब धीमी धीमी सी वो ठंडी के स्फटिक की वजह से जो अनधुनी अनधुनी हो जाती है, वैसी ही थी। उस पे अपने हाथ को फिराती है और उसमें अपने चेहरे का अक्स देखती है और बस अपनी आँखों में आँखें मिलाकर कहती है फिर एक बार नहीं, और ऐसा कह के वो पीछे हो जाती है।
फिर वो रेडी-वेडी होती है, अपना अच्छे से शावर लेती है और रूम में आ जाती है। अपने वार्डरोब से अपने लिए एक प्यारा-सा रेड सूट, बिज़नेस सूट निकालती है और उसे पहनकर अपना परफ्यूम मारकर, बाल संवारकर आईने के सामने खड़ी होके रेडी हो रही थी। और जैसे ही वो रेडी हो जाती है, अपने हाथों में वॉच पहनती है और कहीं जाने के लिए निकलती ही है, सिर्फ पीछे ही मुड़ी थी वो। सामने से एक धीमी सी लाइट से एक परछाई उसे दिखाई देती है। उस परछाई को देखकर रिधिमा थम सी जाती है और उसके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो जिसे वो देखना नहीं चाहती या जिसे उसने इस वक्त यहाँ होने का कोई भी चांस नहीं है, वो इंसान उसने देख लिया है। उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े शॉक और थोड़े से कुछ अलग ही थे। वो सामने देख रही थी और सामने एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस परछाई का पीछा करते हुए जब वो उस इंसान की तरफ देखती है तो एक क्रीम वाइट शाइनी कलर के सुंदर से सिल्की नाइटी में एक लड़की खड़ी थी जिसके आंखों पे मास्क था और जिसकी आंखें एक प्यारी भरी शरारत कर रही थी। उसके होठ गुलाबी पंखुड़ी जैसे थे और वो बस एक खूबसूरत सी स्माइल करते हुए रिधिमा की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे अपने बेखौफ कदमों से रिधिमा की तरफ बढ़ रही थी, मानो उस रात के अंधेरे में एक रोशनी से धीमी रोशनी रिधिमा की तरफ बढ़ रही थी। और रिधिमा रिधिमा तो मानो ये महसूस कर रही थी कि कोई तूफान, कोई बवंडर उसकी तरफ बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा उसका दिल उस इंसान को देख के बेचैन हो रहा था। वो लड़की धीरे 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 रिधिमा के करीब आती है और रिधिमा के पास आके ठहर जाती है। जैसे ही वो रिधिमा के करीब आ जाती है, रिधिमा कहती कि तुम यहाँ। और वो लड़की कुछ नहीं कहती, बस एक स्माइल करती है और अपनी उंगली को धीरे से रिधिमा के फोरहेड पे, माथे पे रखती है। उस उंगली पे जो रिधिमा के फोरहेड पे पसीने की कुछ बूंदें आ गई थी, उन्हें अपनी उंगली पे लेती है और रिधिमा के सामने अपनी उंगली करते हुए उसे इशारों से ही पूछती है। तो रिधिमा जो है वो जल्दी जल्दी अपने जेब से रुमाल निकालती है और अपने पसीने को क्लीन करती है और अपने रुमाल को जेब में रखते हुए कहती है कि मैंने तुमसे पूछा तुम यहाँ पे। तो लड़की रिधिमा की होठों पे अपनी उंगली, वही उंगली रखती है और कहती है "श्श, बस इस मौके को महसूस करो।" और जब वो ये कहती है तो रिधिमा शांत, बिल्कुल शांत हो जाती है। वो लड़की अपनी उंगली को धीरे से उसके होठों से अलग करती है और रिधिमा के दिल पे रखती है और स्माइल करते हुए कहती है कि क्या हुआ, आज इसके होने का तुम्हें एहसास हुआ? बोलो। जब वो ये कहती है तो रिधिमा बस उसकी तरफ देख रही थी। उनकी आंखें एक दूसरे से टकरा रही थी, मानो वो लड़की अपनी आंखों से एक नशीला जाम रिधिमा को पिला रही थी और रिधिमा उस नशे में बहुत ही ज़्यादा डीपली बहती जा रही थी। उसे कुछ अलग ही नशा सा चढ़ने लगा था। रिधिमा धीरे से उस लड़की के कमर को पकड़कर उसे थोड़ा और करीब करती है और
उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिना मेरे इजाज़त के मेरे यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो वो लड़की कहती है, अच्छा, पर क्यों? तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ? मैंने तुमसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं, ठीक है, तुम नहीं चाहती तो मैं चली जाती हूँ। और ऐसा कहकर वो रिद्धिमा से पीछे होकर बस पलटने ही वाली थी कि रिद्धिमा फिर से उसके कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ कर लेती है और उसके बहुत करीब चली जाती है और अपने एक हाथ को उसके कमर पे थी और दूसरे हाथ को उसके चेहरे पे लगाती है और बस उसके गालों को टच करती है और उसकी आंखों में बहुत गहराई से देख रही थी, बहुत गहराई से। और बस कहती कि तुम खुद चलने के लिए आ रही हो। और जब वो ये कहती है तो जो शान थी वो बस एक स्माइल करती है, एक प्यारी सी स्माइल, मानो जैसे कह रही हो कि वो खुद चलना चाहती है। और जब वो स्माइल करती है उसकी वो स्माइल देख के रिद्धिमा को चिढ़ाने वाली फीलिंग आ जाती है और रिद्धिमा बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने सीधा अपने लबों को शान के लोगों पे रख देती है, बस रख देती है। और जैसे ये होता है शान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, पर उसकी जो होठों की मुस्कुराहट थी वो कम नहीं होती, वो उतनी ही थी जितनी वो पहले मुस्कुरा रही थी। और इसका एहसास रिद्धिमा को हो रहा था। रिद्धिमा धीरे से उसके लबों को अपने लबों के अंदर ले लेती और उसे किस करने लगती। हालांकि इस किस में कोई जज्बात नहीं थे, कोई भी नहीं। वो बस मानो अपने सामने खड़े इंसान को ये महसूस कराना चाहती थी कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर खाक कर सकती हूँ। और वो उसे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से किस कर रही थी। और शान शान कुछ नहीं कर रही थी, ना उसकी वो स्माइल थोड़ी भी कम हुई थी और ना ही उसकी आंखों का वो नशीलापन, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ था। तभी रिद्धिमा किस करते करते ही शान को और ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेती है, जिससे थोड़ा सा दर्द का एहसास शान की आंखों में रिद्धिमा को नजर आता है। जब वो एहसास रिद्धिमा को नजर आता है तब मानो रिद्धिमा को कुछ एहसास सुकून का उस दर्द में मिल जाता है। रिद्धिमा उसे और ज़्यादा, कह सकते हैं परेशान करने के लिए, हाँ कह सकते हैं, उसे और ज़्यादा टाइटली ग्रैब करती है और अपनी होठों से जो किस कर रही थी वो और ज़्यादा हार्शली करने लगती है। उसके लबों को वो बहुत ही हार्शली किस कर रही थी। हालांकि उसने उसे बाइट या कुछ नहीं किया था, बस उस पर अपने लबों को रब कर रही थी, पर जो जिस तरीके से वो कर रही थी उससे
पता चल सकता था कि वो बस शायद कोई गुस्सा, कोई कुछ तो था रिधिमा के अंदर जो वो शान पे निकाल रही थी उस वक्त। वो धीरे से शान को अपनी उसकी वेस्ट को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करती है और वहाँ पे जो एक टेबल था वहाँ पे बिठा देती है। अब हाल ऐसा था कि वो पूरा कमरा डीम लाइट में था। उस कमरे में जहाँ पे ये दोनों खड़े थे वार्डरोब पे, वहाँ पे हर तरफ आईने थे और उन हर आईनों में इन दोनों की अक्स दिखाई दे रहे थे जो एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक दूसरे के अस्तित्व से लड़ रहे थे। और ये दोनों ये दोनों बस किस कर रहे थे। उस किस में जज्बात कहीं पे भी नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन था जो शायद भरने की कोशिश हो रही थी। अब वो क्या था ये तो किसी को नहीं पता। और उसी रबिंग किस में, हार्शिंग किस में जो रिधिमा है वो शान के बॉडी पे अपने हाथ को मूव करने लगती। अब रिधिमा के हाथ उसके वेस्ट से उसके बैक तक पहुंच जाते, उसके बैक से उसके नेक तक। और जो किस वो हार्शली कर रही थी, पता नहीं क्यों रिधिमा किस करते करते शान की आंखों में देख रहे थे और शान ने एक पल भी अपनी आंखों को बंद नहीं किया था। वो उन्हीं मासूम सी आंखों से, उन्हीं नशीली आंखों से, उन्हीं गहराई भरी आंखों से रिधिमा की तरफ देख रही थी। उन आंखों में कुछ अलग ही था, कुछ अलग जो रिधिमा देखना नहीं चाहती थी, जो महसूस नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक पल ऐसा आ जाता है कि रिधिमा भूल जाती है कि वो क्या चाहती थी। वो अपने किस को सॉफ्ट कर देती है, उस हार्शनेस को कम कर देती है और एक स्वीट एंड सॉफ्टली किस करना शुरू कर देती है। अब वो बहुत ही सॉफ्टली, बहुत सॉफ्टली किस कर रही थी, मानो जैसे पंखुड़ियों, गुलाब की पंखुड़ियों को छू रही हो, बहुत प्यार से उन्हें रब कर रही हो और उन्हें छू रही हो। और जैसे वो ये कर रही थी तो जो शान है उसकी स्मीथ सी हंसी, उसकी स्माइल बड़ी हो जाती, मानो जैसे वो कुछ करना चाहती हो जिसके लिए वो यहाँ आई थी, वो कर चुकी हो। जैसे वो एक कोरे कागज पे जो अपना नाम था, हाँ कह सकते हैं कि पूरा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ धब्बे अपने शाही के डाल चुकी थी। और उसी की जीत की खुशी उसके चेहरे पे और रौनक लगा रही थी, चार चांद लगा रही थी शान के चेहरे पे। और रिधिमा रिधिमा तो अपनी गुलाब को बस छूते हुए, महसूस करते हुए रह रही थी, अपनी उस गुलाब की पंखुड़ियों को अपने होठों से बस स्पर्श कर रही थी, बहुत ही प्यार से। और उसे बहुत अच्छा लग रहा था वो स्पर्श। पहले जब वो कर रही थी, वो बस एक, कहते हैं ना कि हमारे जज्बात जब जागते हैं तो उन्हें हम कभी कभी मानना नहीं चाहते, उन्हें ठुकराने के लिए, अपने आप से दूर करने के लिए हम बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत ज़्यादा। और वही कोशिश रिधिमा कर रही थी शान को अपने आप से दूर करने के लिए, वही कोशिश शायद वो पहले करे। और वो कोशिश करते करते शायद कहीं पे वो कंट्रोल खो चुकी थी और अब वो बस अपनी उन पंखुड़ियों को टच कर रही थी धीमे धीमे, कहीं वो मुरझा ना जाए इतने सॉफ्टली। और ऐसा करते करते वो जो है अपनी हाथों को भी शान की बॉडी पे इधर उधर एक्सप्लोर कर रही थी। और ये करते करते उसकी जो चाहत है, पाने की चाहत, वो इंटेंसिटी, वो नशीलापन इतना बढ़ जाता है
कि वो जो शान है उसे अपनी गोदी में उठा लेती थी। अब पोजीशन ये है कि शान को पूरी तरह से जो रिधिमा है उसने उठा लिया था अपनी बाहों में, और उसे वो धीरे धीरे अपनी बेड की तरफ लेकर जाती है। और किस वो ब्रेक नहीं करती, वो एक पल भी वो किस ब्रेक नहीं करती, वो एक पल भी नहीं चाहती कि वो पंखुड़िया उससे दूर हो जाए, उसके होठों से दूर हो जाए, और वो ऐसे ही उसे ले जाकर बेड पे बैठ जाती है और उसे पूरा अपने ऊपर लीन कर रही थी, उसे अपने ऊपर अपनी गहराइयों से अंदर तक मिलाना चाहती थी। वो भूल चुकी थी कि वो कुछ देर पहले क्या सोच रही थी, वो भूल चुकी थी कि वो कुछ देर पहले क्या कर रही थी। वो बस इस पल में इतना जानती थी कि उसे सामने वाले पूरी तरह से अपनाना बनाना है, उसे पूरा अपने आप में लेकर आना है। तो यही वो कर रही थी। वो पूरी जो कह सकते हैं हम, जो वो पूरा माहौल था वो इतना नशीला बन गया था। वो बेडरूम जिसमें धीमी धीमी लाइटें चल रही थी, एक तरफ एक फ्रीक्वेंसी कैंडल होती है वो जल रही थी, और जो माहौल है वो बिना किसी डेकोरेशन, बिना किसी इसके भी बहुत खूबसूरत सा बन गया था। मानो जैसे आज का ये समा, आज की ये रात बन इन दोनों के लिए बनी है, और ये दोनों एक दूसरे के अंदर खोए जा रहे, बस खोए जा रहे। इस सीन को यही रखते और दूसरी तरफ दिखाते। दूसरी तरफ रीचा जो है वो अपने क्लब में थी और वो किसी से बात कर रही थी। तो वो कहती है कि शान पहुंच गई ना जहाँ मैंने उसे कहा था। तो सामने से कहा जाता है कुछ, तो रीचा कहती है ओके, अच्छा है। मैं बस यही जानना चाहती थी कि मैंने जो कहा है वो तुमने किया या नहीं, शान को वहाँ पहुँचाया है नहीं जहाँ मैंने तुमसे कहा था। तो ठीक है, तुम्हारा काम हो गया और तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी, कल आके मुझसे ले लेना। और ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देती है और स्माइल करती है और कहती कि बस ये काम हो जाए। और तभी दिखाते हैं कि एक कार ड्राइवर एक कार को ड्राइव करते हुए बड़े से बिल्डिंग के सामने से वो कार चली जाती है। तो बस आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। सो गाइस बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, आपकी आज की कहानी कैसी लगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी को शेयर कीजिएगा, उसे लाइक कीजिएगा एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बी लव आपके लव के लिए वैसे ही बेताब है जैसे कि हमारे स्टोरी के किरदार। धन्यवाद।